Hello students, good morning to all of you. Today we will study about in-text question answer from chemical reaction and equation. This is chapter 1 science from class 10. Let's we start. Okay, so first question, why should a magnesium ribbon be cleaned before burning in air? बच्चों हमसे पूछा जा रहा है कि मैग्नीशियम रिबन को उसे बर्न करने से पहले साफ क्यों कर लिया जाता है। तो बच्चों मैग्नीशियम की प्रवृत्ति होती है कि ऑक्सीजन से वो रिएक्ट कर ले, ठीक है। तो मैग्नीशियम को पहले साफ कर दिया जाता है ताकि उसका बर्निंग प्रोसेस ईजिली हो सके। तो यू विल राइट आंसर्स कि मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन before burning to remove the layer of magnesium oxide which is formed over a magnesium ribbon while stored. This magnesium oxide prevents further reaction of magnesium with oxygen. ओके, तो मैग्नीशियम रिबन को साफ करने से क्या होगा कि उसकी बर्निंग प्रोसेस जो होगी आसानी से होगी। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। बच्चों यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है, तो आप इसे बैलेंस करेंगे। आप देख रहे हो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 क्लोरीन है, तो आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका बैलेंस हो जाएगा। 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, 2 हाइड्रोजन एंड 2 क्लोरीन। सेकेंड है बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्युमिनियम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट एंड एल्युमिनियम क्लोराइड। तो बच्चों यहाँ पे आप लिखोगे BaCl2, दिस इज BaCl रिटन हियर, यू विल राइट BaCl2। आप यहाँ पर BaCl2 लिखेंगे प्लस Al2SO4 का होल 3 गिव्स BaSO4 प्लस AlCl3। तो ये बेरियम क्लोराइड हो गया BaCl2, एल्युमिनियम सल्फेट हो जाएगा Al2SO4 होल 3, बेरियम सल्फेट BaSO4 और एल्युमिनियम क्लोराइड हो जाएगा AlCl3। ओके, अब आप इसको चेक कर लेंगे बैलेंस है कि नहीं। तो बिल्कुल बैलेंस नहीं होगा, तो आप इसे मल्टीप्लाई करोगे। मैंने पहले ही आपको बता दिया यहाँ पे BaCl2 होगा। आप सबसे पहले क्या करो, जिसमें सबसे ज़्यादा एटम है वहाँ से बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए इसमें 2 एल्युमिनियम है और 3 सल्फर है और 12 ऑक्सीजन है। तो पहले आप एल्युमिनियम का बैलेंस करो। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया हमने। यहाँ पे क्लोरीन कितने हो गए 6, यहाँ पे क्लोरीन आपका 2 था, ठीक है। तो आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने हो जाएंगे 6। ओके, तो इस तरीके से आप इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। फिर लास्ट में आप ऑक्सीजन को देख लोगे, ऑक्सीजन को बैलेंस है कि नहीं। तो बिल्कुल बैलेंस होगा। यहाँ पे देखो 4 3 12 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी 4 3 12 है। नेक्स्ट देखेंगे, सोडियम प्लस वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो सोडियम का सिंबल होता है Na, वाटर H2O एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एंड हाइड्रोजन H2। अब आप इजली इसे बैलेंस कर सकते हो। यहाँ पे देखो सोडियम, सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा कि सोडियम 1 था, तो चलो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन भी डबल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन देखेंगे 2 और 2 4, और इधर भी हाइड्रोजन कितना है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टेट ऑफ सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है कि सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ध्यान देंगे यहाँ पे बोला जा रहा है कि बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट वाटर से रिएक्ट करके इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बना रहा है। एक प्रकार का प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगा, ठीक है, और ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के अंदर आएंगे। तो आप देख रहे हो यहाँ पे बेरियम क्लोराइड BaCl2 किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है और बना रहा है बेरियम सल्फेट का आपका इनसॉल्युबल प्रोडक्ट है, इसलिए यहाँ पे सॉलिड लिखा गया है, और प्लस बना रहा है सोडियम क्लोराइड। इसके बाद आप बैलेंस कर सकते हो। फिर सेकेंड दिया है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन वाटर में दिया है, इसका मतलब इसका एक्वा सॉल्यूशन दिया हुआ है NaOH का। मैंने यहाँ पे लिखा भी है NaOH का एक्वा सॉल्यूशन, प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी जो है वाटर में है, इसका मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी एक्वा सोल्यूशन लिया गया है, और ये दोनों मिलकर बना रहे हैं सोडियम क्लोराइड और वाटर। तो आप लिख सकते हैं NaCl प्लस वाटर। NaCl एक्वस, ये भी एक्वस सोल्यूशन में रहेगा, और वाटर जो रहेंगे लिक्विड फॉर्म में रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अच्छा सॉल्यूशन ऑफ अ सबस्टांस X इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग, नेम द सबस्टांस X एंड राइट द फार्मूला। बच्चों वो सबस्टांस क्विकलाइम होते हैं, क्विकलाइम का फार्मूला CaO होगा, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। और हमसे सेकेंड में पूछ रहा है कि नेम द सबस्टांस X, राइट फार्मूला। हाँ, तो सबस्टांस X लिखोगे और फार्मूला क्या हो जाएगा CaO। सेकेंड पूछ रहा है राइट द रिएक्शन ऑफ द सबस्टांस X नेम इन द अबव विद वाटर। तो बच्चों कैल्शियम ऑक्साइड जब भी वाटर से रिएक्ट करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को आप क्विकलाइम बोलोगे, ये वाटर हो गया, और ये आपका स्लैक्लाइम बनेगा। तो क्विकलाइम वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, स्लैक्लाइम। आपसे पूछा जा सकता है व्हाट हैपन व्हेन क्विकलाइम रिएक्ट विद वाटर। ओके, देन यू विल गिव द आंसर्स कि व्हेन क्विकलाइम रिएक्ट विद वाटर फॉर्म
लाइम, ओके, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 डबल द अमाउंट ऑफ कलेक्टेड इन द अदर, नेम द गैस। बच्चों आप एनसीईआरटी के एक्टिविटी 1.7 देखेंगे तो वहाँ पे आप ध्यान देंगे H2O का इलेक्ट्रोलिसिस हुआ है। H2O का इलेक्ट्रोलिसिस करने से हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्राप्त होता है। अगर आप रिएक्शंस लिखोगे तो H2O गिव्स हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो आप देखोगे कि 2 मोल जो है या 2 वॉल्यूम्स वाटर जो है 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन एंड 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन देता है। आप देखोगे कि वहाँ पे एनोड पर ऑक्सीजन रिलीज होता है जबकि कैथोड पर हाइड्रोजन रिलीज होता है। इसका मतलब हो गया कि हाइड्रोजन का वहाँ पर रिडक्शन हो रहा है जबकि ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ओके, तो हमसे पूछा वाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 डबल द अमाउंट ऑफ कलेक्टेड। तो आप इसका आंसर इस प्रकार से लिखेंगे कि व्हेन वाटर इज पुट अंडर हाइड्रोलिसिस and if electric current pass through water dissociate into hydrogen and oxygen which are constituent of water. In the given activity, hydrogen is collected in one tube and oxygen is collected in another tube. Hydrogen collected in one tube has double amount than oxygen collected in another tube because in water hydrogen and oxygen are present in the ratio 2:1. ये भी आप एक solid यहाँ पे proof दे सकते हो। One water molecule contains 2 molecules of hydrogen and 1 moles of oxygen. तो इस तरीके से आप देखोगे कि वाटर का जब हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो 2 मोल हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑक्सीजन हमें प्राप्त होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल डिप्ड इन इट। तो स्टूडेंट आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ठीक है ना, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर की अपेक्षा। तो क्या होगा कि जैसे ही आप आयरन नेल को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डुबोगे तो कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा, किसके द्वारा, आयरन के द्वारा। आयरन कॉपर को डिस्प्लेस करेगा और फेरस सल्फेट बनाएगा, ठीक है, जिससे कि कॉपर सल्फेट का कलर जो ब्लू था उसका कलर चेंज हो जाएगा किस कलर में, ग्रीन कलर में चेंजिंग हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आयरन प्लस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन गिव्स आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। नेक्स्ट है गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द वन गिव इन एक्टिविटी 1.10। तो व्हेन सिल्वर नाइट्रेट, तो आप कोई भी एक एग्जांपल देके डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे AgNO3 NaCl मिलके AgCl NaNO3 बना रहा है, ये भी एक आयन एक्सचेंज हो रहा है इसमें, तो आप इसको भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह सकते हो। इसके पहले भी हम लोगों ने इस तरह के एग्जाम्पल्स देखा था, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे इसके एग्जाम्पल्स को। यहाँ पे आप ये एग्जाम्पल देखोगे AgNO3 जो है NaCl के साथ रिएक्ट करके AgCl और NaNO3 बना रहा है। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि नाइट्रेट आयन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एक्सचेंज क्लोराइड आयन फ्रॉम सोडियम क्लोराइड एंड प्रोड्यूस सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द सबस्टांस दैट आर ऑक्सीडाइज एंड सबस्टांस दैट आर रिड्यूस इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो बच्चों यहाँ पर सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड बना रहा है। तो आप देख रहे हो इस रिएक्शन में सोडियम ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। बिकॉज ऑफ गेन ऑफ ऑक्सीजन सोडियम इज ऑक्सीडाइज, ऑन द अदर हैंड ऑक्सीजन इज रिड्यूस एयर। ओके, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या कहलाएगा, आपका ऑक्सीजन कहलाएगा, ठीक है। तो इसके बाद आप इसका यहाँ पे और सेकेंड देख सकते हो, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन मिलकर कॉपर और वाटर बना रहा है। तो इस रिएक्शन में कॉपर ऑक्साइड क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का लॉस कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को गेन कर रहा है और वाटर बना रहा है और हाइड्रोजन जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है। ओके, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।